नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली का नाम है बहुपद। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है और इसके 6 बहुपद दिए गए हैं, द्विघात बहुपद। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, शून्यंक ज्ञात करना और द्विघात बहुपदों का शून्यंक ज्ञात करके शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। देखिए इसका पहले के अंदर हमें द्विघात बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसके अंदर गुणनखंड विधि के द्वारा हमने शून्यंक ज्ञात किए थे और उसी विधि के द्वारा इसमें शून्यंक ज्ञात करेंगे। बाकी जो 2 विधि रहेगी द्विघात बहुपद को हल करने की या द्विघात समीकरण को हल करने की, वो चौथी प्रश्नावली के अंदर सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से शून्यंक ज्ञात करने के लिए एक तो स्क्वायर का पद और एक अचर पद है, इन दोनों का चिन्ह सहित गुणा करवाते हैं। एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से गुणा करेंगे, चिन्ह सहित गुणा करवाना है। एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर के पद को और सीधी संख्या के पद को चिन्ह सहित गुणा करवाना है। करवा लोगे? गुणा करवाएंगे, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, संख्या का संख्या से, चर राशि का चर राशि से। तो प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस, 8 को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पे 8x स्क्वायर, यानी कि गुणनफल आया माइनस में। किसमें है? माइनस में गुणनफल आया। तो इसके 8 के 2 टुकड़े करेंगे तो गुणनफल माइनस में, इसका अर्थ ये हुआ कि टुकड़ों का क्या होगा? घटाव होगा। क्या होगा? घटाव होगा। यानी कि 8 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि उनको अगर हम घटाएं तो 2 बच जाए और गुणा करें तो 8 आ जाए। तो 2 टुकड़े कर लेते हैं। अगर टुकड़े आपके ध्यान में ना रहे तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि 8 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है। 8 में 1 का जा रहा है 8 बार, 2 का जा रहा है 4 बार, और फिर 4 का जाएगा 2 बार, 8 का जाएगा 1 बार। हमें क्या करना है? टुकड़ों का घटाओ। तो घटा के देखिए बीच वाली संख्या, यानी कि 2 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। 8 में से 1 घटाएंगे 7 बच रहा है, मतलब ये गलत है। इनको घटा के देखिए आप, 4 में से 2 घटाओगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि टुकड़े दोनों सही है। x लगा दो इनके पास में। अब इनका चिन्ह क्या होगा? अगर आपने टुकड़ों का घटाव किया है तो बीच वाला पद देखिए, अगर बीच वाला पद माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा और छोटा किसका होगा? प्लस का। और अगर बीच वाला प्लस का हो तो यहां बड़ा टुकड़ा किसका होगा? प्लस का, और छोटा किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहां पे गुणनफल माइनस में आया है तो टुकड़ों का घटाव कर लिया। अब टुकड़ों को घटाया तो उनका आंसर वो 2 आ रहा है, और बीच वाला पद माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये दोनों टुकड़े बीच वाले पद की जगह लिख दें। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x, बीच वाला पद है माइनस 2x, इसकी जगह लिखा है, और माइनस के 8। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? x प्लस 2। अब इनमें से क्या कॉमन लें ताकि आगे वाले ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 बच जाए। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा हो तो क्या करोगे आप? इन दोनों में से तो कॉमन ले लिया, अब इन दोनों में से लेना है। अब जिनमें से कॉमन लेना है उसका पहला पद आप चिन्ह सहित लिख लो। बटे में ब्रैकेट में जो बचा है उसका पहला पद लिख दो। x से x कट गया, माइनस में प्लस का भाग देंगे, माइनस आ गया, x से x कट गया, क्या बच गया? 4। क्या कॉमन आएगा? -4। अब -4 कॉमन ले लिया। अब कुछ बचे या ना बचे वो छोड़िए, आप ये का ये ब्रैकेट लिख दीजिए आप, x प्लस 2। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखिए, x प्लस 2 लिख लिया। ब्रैकेट के अलावा जो भी बच गया उनको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। एक तो x बच गया, एक -4 बच गया। अब दोनों के बराबर में 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 या फिर x माइनस 4 बराबर 0। 2 यहां प्लस में इधर जाते किस में होगा? माइनस में, या फिर 4 या माइनस में इधर जाते किस में होगा? पहले शून्यंक को हम अल्फा मानते हैं, 2 आ गया -2, और दूसरे को बीटा माने, बीटा का मान हो गया 4। अब शून्यंक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यंक तो आगे 2, माइनस के 2 और 4। अब शून्यंक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यंकों व गुणांकों के बीच के
संबंध की सत्यता की सत्यता की जांच। पहली जांच क्या होगी? शून्यंकों का योग, यानी दो शून्यंक, एक तो अल्फा एक बीटा, इनको जोड़ेंगे। अल्फा का मान क्या है? -2 और बीटा का 4, यानी कि -2 + 4 प्लस के क्या बच गए? 2। आगे लिखना है -b/a। दूसरी जांच क्या है? शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंक 2 है, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर अल्फा का मान -2 आया है और बीटा का 4 है, प्लस को माइनस से गुणा करने पे -4 दूए 8 हो गया, बराबर c/a। ये हो गए शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। उतार लीजिए, उतारना है क्या? उतार ले। देखिए इसका दूसरा, उम्मीद करता हूं कि पहला अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। दूसरा है 4s² - 4s + 1। बिल्कुल वैसे ही करना है। स्क्वायर वाला पद है और अचर पद है, इन दोनों का चिन्ह सहित गुणा करवा लेते हैं। तो 4s² को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो 4s² ही आएगा। ये 4s² यानी कि गुणनफल वो प्लस में आया, किसमें आया? प्लस में आया गुणनफल। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो दो टुकड़े करोगे उन टुकड़ों का क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। और माइनस में आए तो क्या करना होता है? घटाव करना होता है। तो गुणनफल प्लस में आए टुकड़ों का जोड़ करेंगे, यानी कि 4 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि उनको जोड़े, तो बीच वाले पद में संख्या देख लो क्या है? 4 है। तो 4 के ऐसे दो टुकड़े करो, उनको जोड़े तो कितने आ जाए? 4 आ जाए। कितने आ जाए? 4। तो टुकड़े का वही तरीका है। 4 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का 4 बार, 2 का 2 बार, फिर 2 का 2 बार, 4 का 1 बार। इनको जोड़ के देखिए आप, इनको जोड़ेंगे तो 5 हो गया, मतलब ये गलत है। इनको जोड़ोगे तो 4 हो गया, यानी कि ये टुकड़े बिल्कुल सही है। दोनों के पास में ऐसे लगाइए। अब क्या करना है? चिन्ह लगाना है इनका। चिन्ह कैसे लगाओगे? टुकड़ों का अगर आपने जोड़ किया है तो बीच वाला पद अगर माइनस का है तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। अगर बीच वाला पद प्लस का है तो दोनों किसके हो जाएंगे? प्लस के। अब ये -2s ये बीच वाला जो माइनस के 4s है, इसकी जगह लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4s² -2s और आगे +1 बचा हुआ। ये हमने -2s केवल -4s की जगह लिखा है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है। क्या बच गया यहाँ पे? 2s बच गया। क्या बच गया? 2s। और 2s पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1। अब देखो आगे वाले इन दो पदों में से क्या कॉमन ले ताकि 2s - 1 बच जाए। इसके लिए क्या करना है? आगे जो दो पद दिए हुए हैं इनमें से पहला पद वो चिन्ह सहित अलग लिख लेते हैं और बटे के अंदर ब्रैकेट में जो आया है उसका पहला पद लिख दो। माइनस में प्लस का भाग देंगे, माइनस आएगा, 2s से 2s कट गया, मतलब कोई संख्या नहीं बची, यानी कि 1 बचेगा। क्या कॉमन आ गया? -1। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है बिना सोचे समझे यही लिख दीजिए, बिल्कुल सही होगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिख लें 2s - 1। अब जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। अब दोनों के बराबर में 0 कर देंगे या 2s - 1 बराबर 0। 1 या माइनस में उधर जाते ही किस में होगा? प्लस में। और इसमें भी 1 माइनस में उधर जाते ही किस में होगा? प्लस में। 2 या गुणा में इधर जाते ही किस में होगा? भाग में। या फिर 2 या गुणा में इधर जाते ही किस में होगा? भाग में। पहला शून्यंक अल्फा बराबर 1/2 आ गया और दूसरा बीटा बराबर क्या आ गया? 1/2। अब शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या होगी? शून्यंकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। पहली क्या होगी? शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है? 1/2 और प्लस
बीटा का भी 1/2, आधा और आधा कितना होता है 1, बराबर क्या आ गया -b/a। फिर दूसरा क्या होगा, सुनेंकों का गुणनफल। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का 1/2, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, चिन्ह का चिन्ह से। तो प्लस को प्लस से गुणा करने पे प्लस, 1 को 1 से गुणा करने पे 1 और बटे में 2 को 2 से गुणा करने पे 4। आगे क्या लिखेंगे c/a। इसको भी उतार लीजिए। समझ में आ गया क्या सबके? हाँ उतारो। तो हमने इस पहले क्वेश्चन के 2 कर लिए। तीसरा देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनके केवल मैं सुनेंक ज्ञात कर देता हूं और उसके बाद में सुनेंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आप खुद करके देख लेना। देखिए इसका तीसरा, तीसरे के अंदर दिया हुआ है 6x² -3 -7x। तो पहले इनको व्यवस्थित क्रम में लिख लें, और जब भी आप किसी भी बहुपद को सरल करो तो उनका क्रम ये होता है, पहले सबसे बड़ी घात का पद आता है जो कि 6x² है, उसके बाद में सीधे x का पद आ गया, फिर लास्ट में आता है अचर पद। तो ये हो गया इनका व्यवस्थित क्रम। अब स्क्वायर का पद और सीधा जो अचर पद है, इन दोनों को गुणा करवा लीजिए। 6x² को -3 से गुणा करेंगे तो -18x² आ गया, यानी कि गुणनफल माइनस में आया। तो 18 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि उनको अगर हम घटाएं तो बीच वाले पद में क्या लिखा हुआ है, संख्या 7 लिखी हुई है। तो 18 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए कि उनको घटाएं तो 7 बच जाए। अब टुकड़े ज्ञात करने का तरीका वही है, 1 का भाग 18 में 18 बार जा रहा है, 2 का 9 बार, 3 का 6 बार, फिर 6 का 3 बार, 9 का 2 बार। घटाव करके देख लीजिए। अब जिस भी घटाव के अंदर 7 आ रहा है वो टुकड़े सही है, बाकी गलत है। 18 में से 1 कम करो, 17 आ रहा है, मतलब गलत है। 9 में से 7 को घटाइए, सॉरी 2 को घटाइए, 7 बच रहा है, मतलब ये सही है। और यहाँ पे 3 बच रहा है, ये गलत है। सही कौन सा है, ये है। तो दोनों में आप x लगा दीजिए। अब देखिए माइनस में गुणनफल आया है, टुकड़ों का हमने घटाव किया तो कितने आगे, 7 आगे। अब बीच वाला पद अगर माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा किसका होगा, माइनस का, और छोटा किसका होगा, प्लस का होगा। तो अब ये बीच वाला जो पद है इसकी जगह ये दोनों टुकड़े लिख देते हैं। 6x² प्लस के 2x और माइनस के 9x और माइनस के 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, x दोनों के अंदर है ही। यहाँ पे बच गया 3x और प्लस यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 3, क्या बचेगा 3x प्लस 1। दोनों टुकड़ों दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को आप पहले लिख लीजिए। अब ब्रैकेट के अलावा जो भी बच गया उनको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। अब दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। 1 यहाँ प्लस में उधर जाते किस में होगा, माइनस में, और यहाँ पे 3 माइनस में उधर जाते किस में होगा, प्लस में। x बराबर क्या आ गया, -1/3, क्योंकि 3 यहाँ गुणा में इधर जाते किस में हो गया, भाग में। 2 यहाँ गुणा में इधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में। तो अल्फा का मान क्या आ गया, -1/3, और बीटा का मान क्या आ गया, 3/2। अब सुनेंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आराम से कर सकते हो आप। सुनेंकों को जोड़ करके सुनेंकों का योग फल करोगे, दोनों सुनेंकों को जोड़ करके आगे लिख देना -b/a, और सुनेंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा दोनों का गुणा करवा देना, जो आ जाएगा -1/2, और आगे लिखना है c/a। अब इसका देखिए आप चौथा काफी सरल है, 4u² प्लस 8u। अब इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 ही है, तो दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। देखो 4 का भाग इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है, एक तो 4 कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, u प्लस 2। अब दोनों के बराबर में 0 करिए आप, 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। 4 यहाँ गुणा में इधर जाते किस में होगा, भाग में। 0 के भाग में कुछ भी आए उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। या फिर ये 2 यहाँ प्लस में इधर जाते किस में होगा, माइनस में। अल्फा का मान क्या आ गया, 0, और बीटा का मान क्या आ गया, -2। अब सुनेंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच आप आराम से कर सकते हो। एक बार सुनेंकों का योगफल कर लेना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, -2 बराबर -2 आ गया, फिर आगे -b/a लिखना है। और उसके बाद में सुनेंकों का गुणनफल करो, सुनेंकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा यानी कि 0 गुणा -2 बराबर 0, आगे लिखोगे
सी बटा ए, क्या लिखोगे? सी बटा ए लिखोगे। अब देखिए इसका पांचवा भी काफी सरल है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √15 की होल स्क्वायर, क्योंकि √15 की होल स्क्वायर को अगर आप सरल करोगे तो 15 ही आएगा। अब देखो यहां पे सूत्र बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र से सरल कर लो। एक बार इसको आप प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। अब क्या करना है, दोनों के बराबर में 0 कर दो, टी प्लस √15 बराबर 0 या टी माइनस √15 बराबर 0। 15 यहाँ प्लस में उधर जाते किस में होगा? माइनस में। या फिर ये यहाँ पे √15 माइनस में उधर जाते किस में हो जाएगा? प्लस में। अल्फा का मान क्या आ गया? -√15 और बीटा का मान क्या आ गया? √15। अब देखिए इसका लास्ट एक बचा है, तो ये एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, प्रयास कीजिए कि आप ये अच्छी प्रकार से कर सको।